ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाना। ये बात शुरू शुरू में बाबा ने समझाई। ये मत कह देना मैं कह रहा हूँ, फलाना कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, मैं ये कहता हूँ, या मैंने ये पढ़ा है, या मेरा एक। हर भाषण को बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा है, बाबा कह रहा है। जब तुम बाप की महिमा करो तभी तीर लगेगा। मैं करोगे तो नहीं लगेगा तीर, मैं मियाओगे तो नहीं कुछ होगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन सा प्रश्न पूछता है? विशेष कौन सा प्रश्न पूछता? उत्तर है, भारतवासी बच्चों, तुम सर्वगुण संपन्न थे, साहूकार थे, 16 कला संपूर्ण देवता थे। तुम साधारण मनुष्य नहीं थे, दैत्य नहीं थे। क्या थे? देवता थे। परम पवित्र थे और कोई काम कटारी नहीं चलाया करते थे। फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला? मैंने तो तुम्हें ये सब किया था, तो तुम दिवालिया कैसे हो गए? ये प्रश्न है बाबा का हम बच्चों से। भाई, कोई सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो और साहूकार हो, धनवान हो, सारी विशेषताएं भगवान पहले बता रहा है। तुम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। तुम परम पवित्र थे, काम कटारी जानते भी नहीं, चलाते भी नहीं थे। फिर क्या हुआ? जो तुम्हारा देवाला ही निकल गया। कारण का पता है? पूछ रहे हैं, कारण का पता है? क्या कारण है? कैसे दिवालिया हो गए? तुम गुलाम कैसे हो गए? तुम तो मालिक थे। क्या ही हो गए तुम? और किस किस के गुलाम हो गए तुम? देखो, माया के भी गुलाम हो गए, प्रकृति के गुलाम हो गए, इंद्रियों के गुलाम हो गए, या जरा जरा से पंच महाभूत के गुलाम हो गए। आए प्यासे हैं, भूखे हैं, ये हैं, वो सब हो गए। वो एक नहीं है, चाहे कोई सुन रहा है चाहे सुना रहा है। तो गुलाम कैसे हो गए? और तुमने वह इतना सब धन दौलत कहां गंवा दिया? ख्याल करो, तुम परम पवित्र थे, पावन थे, फिर पतित कैसे बन गए? ये सब तुम्हारे लिए क्वेश्चंस भगवान एक के बाद क्वेश्चन 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 तुमसे पूछ रहे हैं। ये भगवान जो कुछ तुमसे पूछता है, ऐसे तुम बच्चे भी यह बातें बाबा बाबा कहकर दूसरों को समझाओ, पूछो, तब तीर लगेगा। तो सहज में समझा भी पाओगे। ओम शांति।
ओम शांति कहने से भी बाबा की याद आनी चाहिए, शांति धाम याद आना चाहिए। बाबा का पहला पहला एक ही कहना है, जो कुछ कहो। जैसे ओम शांति कहा माने मन मनाभव होकर कहो, मन मुझे देकर कहो। बोलने के लिए बोला जाता है, ऐसे नहीं बोलो, अटेंशन से। जरूर आगे भी कहा जाता, तभी तो अभी भी कह रहे हो। तुम बच्चे मुझ बाप को तो जानते ही हो ना, तो कहीं सभा में भाषण करना है, वे लोग बाप को जानते ही नहीं है, तो उनको ऐसे कहना चाहिए, बाबा नहीं कहना चाहिए अकेला, शिव बाबा कहते हैं। अगर तुम बाबा बाबा कहें, कोई होगा बाबा इनका, गड़बड़ हो जाएगी। किसी बाबा की बात कर रहे हैं, कोई साधु की बात कर रहे हैं, शायद कोई इनकी जिसके ये चेले होंगे उनकी बात कर रहे हैं, मतलब भ्रम पैदा हो सकते हैं। इसलिए भगवान अलर्ट कर रहे हैं कि वहां जहां कोई तुम्हें जानता ही नहीं है, ऐसी जगह पर तुम शिव बाबा कहो, बाबा नहीं कहो। और यह भी समझाओ कि शिव बाबा पतित पावन है, और पावन बनाने के लिए आकर समझा रहा है। ऐसे बाबा यह कहते हो, हे बच्चे, शिव बाबा कहते हैं, हे बच्चे, तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाया था, और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के विश्व के मालिक थे। क्या हुआ वो सब? मालिकी का क्या हुआ? प्रॉपर्टी का क्या हुआ? पवित्रता की शक्तियों का क्या हुआ? अथा तुम्हारे पास शक्ति थी, अथा रिद्धि सिद्धि, प्रकट होना, सब कुछ था। रूप बदल लेना, कोई भी रूप धारण कर लेना क्षण मात्र में। क्या हुआ उन शक्तियों का? विश्व के मालिक की जगह तुम इस समय किसी चीज के मालिक हो ही नहीं, हर चीज के गुलाम हो गए हो। कहां विश्व के मालिक, कहां गुलाम? क्या कंपैरिजन है? हे बच्चों, देखिए यहां पर लोग अभी बोलने के लिए बोलते हैं कि हैदराबाद नरेश बहुत पैसे वाला था, पूरे भारत के सभी नरेशों में, राजाओं, वो मुस्लिम था ना, लास्ट में भी मुस्लिम के राज्य के बाद अंग्रेजों का आ गया तो भी उसका रहा, तो उसके बराबर किसी के पास धन दौलत नहीं था, कितने सोना नहीं था उसके बराबर। लेकिन उसके शासन में मिलने से सन 47 के बाद 48-50 तक उसको भारत में वापस मिला लिया गया, विलय हो गया। तो उसके नाती इस समय रिक्शा चलाने के लिए धन नहीं है। तो वो तो समझ में आता है, ठीक है गवर्नमेंट ने ले लिया, फलाना कर लिया, तुम्हारा क्या हुआ? हमारा भी माया ने ले लिया। तो ऐसे भाषण का समाचार अभी तक लेकिन तुमने बोला नहीं कहीं, तुम्हारा कोई समाचार नहीं आया कि तुमने ये बातें कहीं किसी को बताई है इस तरह से। शिव बाबा कह रहे हैं, मुझे ऊंचे से ऊंचा मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, तो मैं आ गया हूं तुम्हारे को फिर से इस भारत में राजयोग सिखाने, और एक ही बात पुनः कह रहा हूं, मामेकम याद करो। मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि मैं दाता हूं, पुनः सब कुछ दे दूंगा। वो शक्तियां भी, वो गुण भी, वो ज्ञान भी,
वो धन भी, वो वैभव भी, वो पवित्रता भी वापस लौटा दूंगा, वो एक छत्र राज्य भी। यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा? अंधी अंधों का जो शासन लुट गया था, जो अंधी अंधे हो गए थे, गैर शासन के हो गए थे, सत्यवान जीवित होने मात्र से क्या कर दिया? सब कुछ, राज्य भी वापस दिया, धन भी वापस दिया, वैभव भी वापस मिला, और सत्यवान स्थापित हो गया, और राज्य भी हो गया। लकड़हारे नहीं रहे। समझ रहे हो ना बात? कहानी तुम्हारी है सब। तो बरोबर भारत में तुम इस विश्व के मालिक ही थे, और ऐसे वैसे मालिक नहीं थे। एक छत्र मालिक थे, दूसरा कोई न धर्म था न संप्रदाय, दूसरा कुछ था ही नहीं। हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर से तुम भारतवासी पुनः साहूकार बन जाओ, सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपूर्ण देवता धर्म को स्थापित करने में मेरी मदद करो। परम पवित्र बनना है, काम कटारी अब नहीं चलानी है, बहुत धनवान भी बनना है। ज्ञान धन की अकेले की ये नहीं कि ज्ञान धन है बस भूखों मर रहे हैं। नारायण नारायण ऐसे नहीं होते। क्या दिखाया? समुद्र आदि भी सब जगह से रतन थालियां ले लेकर के आते हैं। लो ये रतन, ये माणिक, ये मोती, मूंगे, समुद्र के किनारे छोड़ के चले जाते हैं। कितना भरना है उतना भर लो, ऐसा हो जाता है। वो रत्नाकर कहलाता है, इसलिए तब उसके नारायण के राज्य में जिसको जो जरूरत हो जितना ले लो, कंकड़ पत्थर की तरह। ऐसे अभी रेत लाते हो ना आप नदियों के किनारे से, ऐसे माणिक मोती जितना चाहिए ट्रॉलियों में भर लो, ट्रकों में भर लो, जो चाहिए जितना लादना है लाद लो। सच्चे मोती, सच्चे माणिक। तुम इतने बड़े देवता थे तो इतना दीवाना कैसे निकला? कारण पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम पूरे विश्व के गुलाम बन चुके हो। हर चीज के मनुष्य ही मनुष्य का गुलाम है, मालिक नहीं है। प्रकृति का गुलाम है, माया का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है। किस किस का गुलाम है? विश्व के गुलाम कह रहा है बाबा। विश्व का मालिक विश्व का गुलाम बन गया है। देखो सभी से कर्जा ही लेते रहते हो। इतने 100 पैसे कहां गए? जैसे यह बाबा भाषण कर रहा है तुमसे, बाबा तुमसे पूछ रहे, वैसे तुम भी भाषण करो दूसरों से, तुम भी उनसे पूछो, तो बहुतों को बड़ा आकर्षण होगा। अभी तो तुम मुझे याद नहीं करते हो तो किसी को तुम्हारी बात का तीर लगेगा ही नहीं। याद करके कहो तो तीर लगेगा। ऐसे ही कहने लगोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बगैर याद ताकत मिलेगी ही नहीं। जो उनको चुभ जाए तुम्हारी बात, अंदर तक बैठ जाए। और अगर पूरी ताकत से, पूरे याद से, धारणा से कहोगे
तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा होगा जो सुने तो कमाल हो जाएगा, सब बदल जाएंगे। एक ही भाषण इतना शक्तिशाली हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से शक्ति आ जाएगी। अभी आप और हम क्या ही करते हैं ना, जैसे घर में भी नीचे उतरते और उसके बाद अभी सुबह सुबह फिर से बात हो रही कि संदली पर जो कहते हो फिर नीचे उतर के क्या हो जाता है, फिर वो पक्का क्यों नहीं रहता। तब तो ये लगती है कि जाने क्या ही होने वाला है। कल जैसे मैंने मजाक कर दी भैया से तो उसके लिए ऑब्जेक्शन हो गया बड़ा भारी कि आप एक तरफ तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, दूसरे तुरंत मजाक करने लगे, ये ठीक नहीं है, संदली की फलाने गरिमा है। ठीक है, होगा, वो सही है, वो तो उनका कहना है। तो दूसरे ही तो एजम्स करेंगे कि भैया ये गड़बड़ हो रही है। तो एक तरफ अच्छी बात है तो भले हंसी मजाक है, ये क्यों उतर क्यों गए, देह में क्यों आ गए। तो तुम्हारा जो भाषण है वो सुने तो कमाल हो जाए, बदल ही जाए संसार, जो जो सुने सो। शिव बाबा समझा रहे हैं भगवान तो एक ही है, वही समझाते हैं, वही दुख हरता सुख करता है, वही नई दुनिया स्थापित कर रहे हैं और इस भारत को खास स्वर्ग बना रहे हैं। बच्चों, रियल में तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल थे, ये कोई कल्पना नहीं है। तुम ये कल्पना करके बैठे हो होंगे कि नहीं होंगे, रियल में थे। एक ही राज्य था और तुम सब आपस में छीरखंड होकर रहते थे, लून पानी नहीं होते थे। कोई किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं थी, घृणा नहीं थी, द्वेष नहीं था, कुछ छीरखंड होकर, मतलब परम पवित्र स्थिति। हाँ, सब भगवान के हैं, ये सब मेरा बड़ा भाई है, ये फला, रिगार्ड दे करके, मतलब दूसरे अपन से दूसरे को श्रेष्ठ समझते हुए सबका आदर करते हुए, छीरखंड उसी को कहा जाता है। अंश मात्र भी किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई राग, कुछ नहीं, कड़वाहट नहीं। जैसा बाप है और उसकी महिमा अपरंपार है, वैसे ही इस भारत की और तुम बच्चों की उस समय महिमा अपरंपार होती है। मैं कितनी तुम्हारी बड़ाई करूं उस समय की। तुम दयावान होते हो, तुम न्यायवान होते हो, तुम सत्यवादी होते हो, अपरंपार महिमा है तुम्हारी। भारत की महिमा अगर कोई सुने तो खुश हो जाए उस समय की कि अच्छा ऐसे थे हम, इतना न्याय था, इतना सत्य, इतना धर्म, इतनी एकता, इतना प्रेम, इतनी पवित्रता थी। हाँ, थी। बाबा बच्चों से पूछ रहा है तो वह सब ऐश्वर्य और शक्तियां कहां गंवा दिया। तुम भक्ति में कितना खर्चा करते रहे, अभी जब से भगत बने, सारा धन दौलत मंदिर बना बना कर खर्च कर दिया, फिर उनमें से इकट्ठा करके रख दिया जिससे कोई आए तो झट ले जाए। वहीं रखेंगे, वही रक्षा करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। कोई तो बाद में ले जाएगा, घर के ही ले गए, अभी बिहारी जी में तो कुछ नहीं लेके। बाबा कह रहा है ख्याल करो, बार बार ख्याल करो कि हम पावन से पतित क्यों बने और कैसे बने। तुम खुद के अंदर ये ख्याल करो। बल्कि कहावत के रूप में कहते हो आपस में कि दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। ये कहावत है ना, दुख में सुमिरन सब करें। परंतु दुख तुमको
दुखी बनाता कौन है ये तो बताओ। जो तुम दुखी होकर के मुझे याद करोगे, लेकिन दुखी तो है, बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते और ये लेते ही रहो, तुम बाबा का संदेश देते रहो। बाबा कह रहा है, बच्चे मैंने तुम्हारे लिए हर कल्प स्वर्ग शिवालय स्थापित किया ही है। मैं तुम्हें यूं ही छोड़ के मझधार में नहीं जाता हूं, यूं ही पतित या दुखी या अशांत नहीं जाता हूं। हर कल्प तुम्हारे लिए शिवालय अर्थात वैकुंठ की स्थापना करता हूं और लक्ष्मी नारायण का राज स्थापित होता ही है। तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाता हूं। तुम यह सब भूल गए हो, लेकिन कि अच्छा हम में से कोई लक्ष्मी नारायण भी थे, सुखी भी थे, परम शांत, परम ऐश्वर्य, परम धन। बस लक्ष्मी हमारे साथ थी, परम धन, सब कुछ था, वैभव। तुम सब भूल गए हो। तुम यहां तक यह बात भी भूल गए हो कि यह राधा कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। यह भी भूल गया संसार। किसको लिए घूम रहे हैं अभी? राधा अलग है, कृष्ण अलग है, ये अलग है, ये है, बस यही है। लक्ष्मी नारायण तो बिल्कुल अलग ही चीज है, उनसे इनका कोई कनेक्शन तक नहीं है। जैसे भूल गए। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, रियल था वो, लेकिन वो कब था? उसका स्वरूप उस समय नारायण था। यह बात भूल जाते हम, क्या ही सोच लेते। नहीं नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो ऐसा है, वो तो योगेश्वर है, वो कृष्ण है। जो भी उसके लिए अलग कहानी है, नारायण से उसका कोई लिंक नहीं करते हो। लक्ष्मी से राधा का कोई लिंक नहीं करते हो। उल्टा ही उसको बैठ कलंक लगा देते हो श्री कृष्ण को, जो विश्व का मालिक था। वो गोपियों के संग था, वो इसके कपड़े उतार रहा था, छुड़ा रहा था, चारा कर रहा था, पलाना कर रहा था, लीलाएं कर रहा था, चोरी कर रहा था, कलंक लगा देते। बाप कहता है, बच्चे ये कलंक मेरे को ही लगाते हो डायरेक्ट। जब मेरे को कलंक लगा देते हो तो उसको लगाना कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हारे को सदगति करता हूं और मेरे को तुम कितना बड़ा कलंक लगाते? कहते हो कण कण में भगवान है। कुत्ता बिल्ली ठिक्कर वित्तर सब में है, सुगर में है। ये मेरे ऊपर कलंक है, बड़े से बड़ा कलंक है। कृष्ण के ऊपर कलंक है सो तो तुम्हें दिख रहा है, मेरे ऊपर तो उससे भी बड़ा कलंक लगाते कि भगवान तो कण कण में है, सुगर में भी, कुत्ते में, बिल्ली में, गधे में, सब में घुसा है। बाबा कह रहा है, तुम कितने हो और कैसे हो पतित बने हो, जो ये सब मुझे ही गालियां दे रहे हो? ये गाली है मुझे, मेरे प्रति अन्याय है, डिसरिगार्ड है। बाबा कह रहे कहने को भले ही हम बड़ी बाबा पूजा करते हैं बड़ा, लेकिन भगवान को समझते हैं कि वो कण कण में है, वो सर्वव्यापी है, वो फलाना है। ये सब कलंक है। मैं परम धाम में हूं और हूं बाकायदा, सर्वव्यापी हूं तो हूं ही नहीं। इसका मतलब जैसे कोई हो, राजा है, प्रधानमंत्री हो, कण कण में व्याप्त है, मानेंगे क्या? उसका बाकायदा रेजिडेंस है, उसका नंबर है, उसका सब कुछ है,
उसका अपना सब कुछ महत्व है, वैसे ही भगवान का भी है। भले वो जन्म मरण में नहीं, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी फिक्स है और हमेशा रहती है। और वो इस संसार को फिर से रचेगा, फिर से तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाएगा, ये सब करेगा व्यवस्थाएं। इस प्रकृति को भी रखेगा और प्रकृति फिर से दासी बनेगी, फिर से उसके साथ उसका वर्ण होगा। वो अलग है, वो कृष्ण की लीलाओं में फिर लिख दिया है कि वो किसके साथ साथ ब्याह करता है, पृथ्वी के संग करता है तो उसको भी बोल दिया भूदेवी है, और पानी के साथ भी करता है, यमुना जी के साथ करता है, किसी के साथ करता है, यानी जल के साथ भी करता है, पंचमहाभूत के साथ उसका वर्ण होता है, तो वो पंचमहाभूत भी पवित्र हो जाता है। मीठे बच्चों, तुम मुझे कण कण में न कहकर सर्व का सद्गति दाता पतित पावन कहो, और मेरी अलग आइडेंटिटी स्वीकारो। कभी ये नहीं मिक्स हो गई, सब में ही है, वो से है, तुम में भी होंगे, हम में भी होंगे। आइडेंटिटी स्वीकार। मेरी जगह पतित पावनी गंगा कह रहे हो, मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़े हो। फिर कहता हूं मुझे याद करो, और तुम्हारे समस्त विकर्मों का तत्क्षण विनाश हो जाएगा। घड़ी घड़ी मेरा नाम लेकर के समझाओ कि शिव बाबा याद रहेगा जिससे। बोलो, हम उस बाप की महिमा कर रहे हैं। बाबा खुद हमसे कह रहा है कि मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत अंत के, उस आत्मा के अंत जन्म में आता हूं, और इसके ही बहुत जन्म होते हैं, उसी के तन में आता हूं। अब मेरा यह बन जाता है तो इस रथ द्वारा मैं तुमको समझाता हूं। यह भी स्वयं अपने जन्म को नहीं जानता है कि इसने भी 84 जन्म लिए, ये नारायण था, ये भूल जाता है। ये भागीरथ है, और इस भागीरथ से इस रथ की वानप्रस्थ अवस्था होने पर मुझे इसमें प्रवेश करना होता है। संसार की वानप्रस्थ अवस्था, शरीर की भी वानप्रस्थ अवस्था। शिव बाबा ऐसा समझा रहा है, ऐसा भाषण किसी का सुना नहीं होगा। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करना चाहते हो तुम, यूं ही झरमुई और झगमुई में लगे ही रहते हो। झरमुई और जगमुई, तेरा ये मेरा, इसने सीखा, इससे मिलना है, इससे बात करनी, उससे बात करनी, यहां जाना है, इस झरमुई और जगमुई में लगे रहते हो। और फिर लिखते हैं बाबा हमने ऐसा भाषण। अरे बाबा समझा रहा है, अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। कीड़े मकोड़े बनते ना, वो भी नहीं बने हो, चींटियां हो। और अहंकार तुम्हें बहुत ज्यादा है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। इस अहंकार को भस्म करो, कुछ बनकर दिखाओ। और यह सब बनना है, पुनः लक्ष्मी और नारायण की ताकत तुम्हारे अंदर प्रवेश होगी। उसके लिए तुम्हें निरंतर मेरी याद करनी होगी। बुद्धि और बल भयंकर बढ़ जाएगा याद से। कहते हैं ना, मां शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में सब जगह लिख दिया है कि जब भी पार्वती कुछ करती तो उनको हर बार जन्म लेने पर फिर उनको होश में लाने के लिए वो सब अपने चक्रों को जगा रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं। जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा, अपना स्वरूप नहीं दिख रहा है, सच्चित आनंद स्वरूप नहीं दिख रहा है, काली स्वरूप नहीं दिख रहा है, तब तक उन्हें तपस्या करनी पड़ती है। नहीं तो ऐसी छोटी मोटी बच्चे बन जाती किसी की,
घर में कहीं मछला रहेगी, कहीं किसी की बता दिया, जगह जगह। यहां भी बाबा कहता है कि वो स्वमान वापस लाओ जो राधा कृष्ण स्वयंवर के बाद धारण करते हैं, वो स्वमान वापस लाओ। लक्ष्मी नारायण का स्वमान वापस लाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये सब लाना होगा। अभी तो चींटी हो और इतना बेहद अहंकार रखा है, समझते ही नहीं हो कि शिव बाबा सन्मुख आकर के तुम्हें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख से। तुम्हें होश ही नहीं है। शिव बाबा को तुम बार बार भूल जाते हो, ये ठीक नहीं है। ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाबा कहता है तुम मुझे याद करो, तुम्हारा काम है मुझसे, बस मेरे से काम है तुम्हारा, तुम्हें है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दो। और हम संसार को ही साधने में दिन भर रात भर लगे रहते हैं। मुझे याद करो। तुमको भी पता ही नहीं है अभी कि भगवान क्या चीज है, बाप क्या चीज है, कब आता है, क्या करता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि गुरु लोगों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह करके लिखवा करके सब गपोड़ा कर दिया है। बाबा फिर कह रहा है कल्प में ही 5000 वर्ष का पूरा है बस, और इतने में ही सारा चक्र घूम जाता है, अच्छाई और बुराई दोनों का। पुरानी दुनिया से फिर नई होगी ही, तुम्हें नहीं बनानी है, बाप बनाएगा। तुम तो मुझे याद करो। कैसे बनाएगा, कब तक बनेगी, वो सब उसके ऊपर है, तुम याद करो। नई सो फिर पुरानी भी होगी, खेल है ना। अभी नई दिल्ली कहाँ है, दिल्ली तो जब उस समय रियल में परिस्थान बन जाएगी, पूरी परियों का स्थान, फरिश्तों की दुनिया, तब उसे नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दहलीज होती है, यमुना के घाट पर ही होती है। वहीं पर लक्ष्मी नारायण के महल होते हैं और उसे वैकुंठ या परिस्थान कहा जाता है। अभी तो कब्रिस्तान बना पड़ा है। क्या नाम है अभी? कब्रिस्तान। सब दफन हो गए हो तुम। अपन सब क्या हो गए हैं? दफन है। अपने को स्मृतियां दफन है, सब कुछ दफन है। अपना शक्तियां दफन है, गुण ज्ञान सब दफन है, किसी को होश ही नहीं है। बाप कह रहा है मुझ ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करो और पवित्र बन जाओ। मुझे याद करो बस, तो ऑटोमेटिक पवित्र बन जाओगे, जितना याद करो। अगर दूसरे से भी बात करनी है तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। अगर तुम बाबा नाम नहीं लेते हो इसीलिए तुम्हारी कोई बात सुनेगा नहीं। ये तो मैं करते हैं, इनकी क्या ही सुनना है, ये में आते रहते हैं। बाबा की याद नहीं होगी और कोई यूं ही आप अटरैंडम बात करोगे तो तुम्हारी बात में कोई जौहर नहीं होगा। तुम देह अभिमान में आ जाओगे, इसीलिए में आते हो। बांगेलिया बन जाओगे, मार खाओगे।
बांगेलियां तो तुमसे ज्यादा याद करती हैं और पुकारती हैं। बाप बार बार समझाता है, बच्चे तुम सब द्रौपदियां हो, सब द्रौपदियां। मैं तुम्हें पुनः नग्न होने से बचाने आया हूं, तुम्हारा चीर बढ़ाने आया हूं, तुम्हारा पुनः ज्ञान, शक्तियां, गुण सब बढ़ाने आया हूं। जो हरण हो गया है, जो बचा ही नहीं है, तुच्छ सा बचा है, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा गुण, थोड़ी सी शक्ति, अंश मात्र, जिसे शरीर रूप में आकर चल। भारत जब शिवालय था तभी इसे वैकुंठ या स्वर्ग कहा जाता था, या फिर जिसके पास मकान आदि है, विमान आदि खुद के हो गए, वह समझने लगे हमारे पास तो यही स्वर्ग है। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में मैं करते, तुम हर बात में बाबा बोलो। इस हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़े ही दे सकेंगे, तुम इनसे दूर हो जाओ। सर्व का सदगति दाता जब बाप तुम्हारे साथ है, फिर गुरु आदि किसी लिए करोगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो बच्चों, क्या तुमको अभी भी सन्यासी बनना है, हठयोगी बनना है, या हठयोग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? वैसे तो लीन कोई हो ही नहीं सकता है, फिर भी उन चक्करों में फंसना है, या डायरेक्ट मूढ़मती की जगह क्या बनो, दिव्यमती बनो। तुम सबको पाठ ही बजाना होगा। लीन कोई भी नहीं हो सकता, तुम भी नहीं हो सकते, तो तुम अच्छा पाठ बजाओ। सभी एक्टर्स अविनाशी हैं, और यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामे में मोक्ष किसी को मिल न सकेगा। मीठे बच्चों, मैं इन साधुओं का भी उद्धार तुमसे ही करवाऊंगा। और इनको समझाना पड़ेगा तुम्हें कि पतित पावनी गंगा भला कैसे हो सकती है, पानी कैसे हो सकता है। पतित पावन तो भगवान है, भला पानी कैसे पतित पावन होगा? तो कोई लोग कहने लगते भैया वो पानी का ही मानता है, उसको जो कह दो 25-75% 72% पानी शरीर में होता है तो एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है, वो संकल्प तुम्हारे सिद्ध होने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं। और ये सब तुम्हारा क्यों होता है? क्योंकि तुम मुझसे योग तोड़ बैठे हो। पतित पावन से योग टूटने के कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। अब फिर से तुम मुझसे जुड़ो, मेरे से योग लगाओ और अपने समस्त विकर्मों का विनाश कर लो। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं और मुक्ति धाम चलने की तैयारी करो। अभी सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तुमको तो मालूम तक नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य तो एक भी नहीं हो तुम में से। बस तुम पावन बन जाओगे तो ऑटोमेटिक सुजाग कर सकोगे सबको। अभी भी तुम बस बाबा का नाम लेकर के थोड़ा बहुत सुजाग कर रहे हो, सो करते रहो।
पवित्र बनने पर तुम झट से सुजाग कर सकोगे। मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं और तुम मेरी ग्लानि करते हो बैठ करके। ये ठीक नहीं है कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, टिक्कर वित्तर में, सुअर में, बिल्ली में, कुत्ता में, सब में घुसा है। ये ठीक नहीं है। और ये श्री कृष्ण भी बहुत छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, 16 क्लास संपूर्ण होगा, ये ऐसा धंधा कैसे कर बैठेगा कि कोई की चोरी करे, मक्खन चुराए, वस्त्र चुराए, किसी की हत्या करे। ये संभव ही नहीं है। ये संपूर्ण अहिंसक होता है। इसको हत्यारा कर दिया कि उसने मामा को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, दुष्टों को मार दिया। या फिर उसको अपना माई बाप समझ लेते हो, वह पिता भी नहीं हो सकता है तुम्हारा आत्माओं का। भगवान एक ही होते हैं, 10-20 नहीं होते। जब तक तुम मेरी श्रीमत पर नहीं चलोगे तो कट अर्थात जंक नहीं उतरेगी। ये मैं फिर समझा रहा हूं, इसलिए मेरी श्रीमत पर चलो और अपनी जंक उतारो। तुम देखो सभी की पूजा करते रहते हो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। इसीलिए मुझे पुनः आना पड़ा है। मैं कैसे बना के गया था, ये क्या हो गया। तुम इस समय कितने कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो गए हो। कर्म से भी भ्रष्ट हो गए हो और धर्म से भी भ्रष्ट हो गए हो। अच्छा बताओ, ये हिंदू धर्म किसने स्थापित किया? ऐसी अच्छी ललकार से भाषण क्यों नहीं कर देते? तुमको रियल में घड़ी घड़ी मुझ बाप की याद आनी चाहिए, रोज आ जाना चाहिए। भगवान को भगवान समझ के क्यों नहीं हो? यथार्थ मुझे जान क्यों नहीं पा रहे हो अभी भी कि भगवान एक ही है? जब गॉड इज वन यूं कह देते हैं कोई, फिर भी मेरी याद में नहीं रहते। अब कभी कभी कोई लिखते हैं हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर के हमारे अंदर प्रवेश की करके भाषण करवा दिया। हम तो ये जानते ही नहीं। कोई लिखते हैं कोई कोई। वास्तव में बाबा बहुत मदद करता है, ये तुम धीरे धीरे समझोगे। तुम्हारे बोल में, चाल में बाबा तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। तुम याद की यात्रा में रहो तो सब हो जाए। लेकिन अभी तो तुम छींटी मार की सेवा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कहा? छींटी मार की। करनी कौन सी है? व्यंग मार की। कर कौन सी रहे हो? छींटी मार की। रेंग रहे हो सिर्फ। जब तक बाप का नाम नहीं लेंगे तब तक किसी को तीर नहीं लगेगा। बाबा समझते हैं बच्चे तुमने ऑलराउंडर पार्ट बजाया है, 84 का चक्कर तुमने भी लगाया, तभी तो मैं तुम्हें समझाने आया। तुमको भी आकर समझना पड़े। मैं भारत में ही आता हूं, जो पूज्य थे वह पुजारी बनते हैं। मैं तो पूज्य और पुजारी के चक्कर में नहीं फंसता, उसे परे रहता। बाबा कहते हैं यह धुन लगा देनी चाहिए तुम्हें बार बार। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करोगे, जब ऐसा सब हम सब सुनेंगे, तब समझेंगे कि अभी तुम चींटी से मकोड़े बन पाए हो। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम सिर्फ मां मेघम याद करो।
इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ एक ही बात कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। तुम्हें किसी रथ को याद नहीं करना है, भगवान को याद करना, किसी देव को याद नहीं करना। देह सहित सभी देह के संबंधों को से बुद्धि का योग तोड़ दो। मुझे तो याद करोगे, लेकिन दूसरा क्या करो, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ दो। नहीं तो तुम अपनी देह भी छोड़ोगे तो बाकी क्या रहेगा? अपनी भी देह छोड़ करके आत्मस्मृति में चले जाओ। बार बार देह को भूलो, जीते जी भूलो, आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। बाबा कहते हैं यह भी तुम जानते थोड़े ही हो, यूं ही कह रहे हो कि हम तो माया के मालिक हो गए, अहम ब्रह्मास्मि हो गए, मैं तो माया का मालिक हो गया। इसका मतलब है माया के मालिक हो गए। लेकिन ये तुम यूं ही कह रहे हो पढ़ करके किताबों से। तुम तो अभी तक यह भी नहीं जानते वास्तव में माया है क्या क्या। कोई संपत्ति को माया कह रहा है, कोई किसी अन्य चीज को, तुम धन को भी माया कहते हो। तो ऐसे ऐसे तुम समझो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जब मुरली नहीं पढ़ते, याद नहीं करते, तो भला तीर लग ना सके। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन मुरली नहीं सुनेंगे, फिर आप बाबा याद नहीं आएगा, संसार याद आएगा, शरीर याद आएगा। करके देख लो। क्योंकि बाबा को याद नहीं करोगे तो याद के बल नहीं मिलेगा, और बल नहीं मिलेगा तो फिर तुम कुछ काम के नहीं हो। बल मिलता याद से ही है। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक भी याद के बल से ही बनते हो। इसलिए हर बच्चे को याद तो करना ही चाहिए। हर बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहें तो कभी कोई कुछ कह न सकेगा। सर्व का भगवान बाप तो एक ही है ना, सभी आत्माओं का, सारे विश्व की आत्माओं का। कई बच्चे अभी क्या करते हैं, कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। कोई कहता है हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स, हम बालाजी के हैं, हम फलाने के हैं, हम तो इसके हैं, हम तो उसके हैं। कहीं किसी से कोई आता है तो मैं पूछता हूँ किसी को तो मानते हो? यहाँ हम फलाने को, बालाजी को मानते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। मानते सब हैं, लेकिन भगवान की यथार्थ याद में न टिकना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, न चलना चाहते हैं। अब सन्यासी और तुम गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? गाते भी हो ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब सत। अरे फिर सच्चा एक बाप है ना, क्यों भूल गए उसे? ठीक है, माया झूठी हो सकती है, काया झूठी हो सकती है, लेकिन बाबा तो झूठा नहीं है ना। मैं जब तक ना आऊं तब तक तुम सच्चे बन नहीं सकते, पता है? मुक्ति और जीवन मुक्तिदाता एक बाप ही है। बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी ही दे सकता है कि कोई भी मुक्ति दे देगा, या कहीं से भी मुक्त हो जाएंगे, या कोई क्रिया से हो जाएंगे, नहीं। मेरा आना मुक्ति देना, यह भी बच्चों ड्रामे में नूत है। अब सावधान होकर के आंखें खोल करके
मुझे याद कर, सावधानी से, आंखें खोलकर, दिव्य दृष्टि खोलकर। बाबा ऐसा कह रहे हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेगा। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं कहना है। शिव बाबा कहना है या तो त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, अकेला बाबा नहीं कहना है, अकेला शिव भी नहीं कहना है। उन त्रिमूर्तियों को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये किसने रचा? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? तुम जानते हो ना, बड़े नशे से बोलो तब काम करेगा तुम्हारा ये नशा, कि ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो शिव बाबा ही है, वो तो ब्रह्मा को निमित्त बना लेता है। ये ब्रह्मा क्रिएटर होता तो देह अभिमान में बैठ भाषण करने लगता, यही मैं, कि मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा करो। बाबा समझा रहे हैं, ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले देवी देवता धर्म है, अब वह देवता धर्म कहां चला गया है? तो कह देते वो तो लाखों वर्ष पहले होगा, अब नहीं। अरे बच्चे, ये 5000 वर्ष की बात कोई किसी से कहना ही नहीं चाह रहा है। अभी तुम्हारे सामने जब 50-60 वर्ष में इतना सब चेंज हो रहा है, 100 वर्षों का, 150 वर्ष, 200 वर्ष का इतिहास देख लोगे तो क्या ही हो गया है। कितना ही चेंज आ गया है जिसकी तुमने कल्पना ही नहीं करी है। साधु बनना, सन्यासी बनना 2000 वर्ष पहले से शुरू हुआ, 2500 वर्ष पहले से। बौद्ध आए तो उनका अपना आ गया, महावीर आए अपना आ गया, सबका अपना अपना आता गया और फैलता गया। अब्राहम का अपना फैल गया। बस 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी इतने में बना लेते हो, सब कर लेते हो। यहां फिर दिखा देंगे, शास्त्र भी लिख लिए, उनमें लिख दिया पांडव और कौरवों की लड़ाई लगी। ये बड़ी गड़बड़ है ये लिखने से भी। पांडव पहाड़ों पर फिर गल मर गए। मैं कैसे हिंसा करूंगा बच्चों? ये भगवान आए और उन्होंने ये सब सिखाया कि मारो, काटो, बम पटको। क्या मैं हिंसा सिखाता हूं? मैं तो तुमको संपूर्ण अहिंसक और वैष्णव बनाता हूं। यह सब भी मेरी ग्लानि है जो तुम शास्त्र बन करके करते हो, लिख करके करते हो, शास्त्र बनाकर। भला मैं कोई हिंसा सिखाऊंगा, हिंसा कराऊंगा? काम कटारी चला न सको तभी वैष्णव कहलाओगे। पुनः वैष्णव बनो। बस एक दिखा देंगे, वैष्णवी एक लड़की आई, पैदा हुई, मन शादी नहीं करी, उसका नाम वैष्णवी था। वो वैष्णव को हमने इतना ही समेट के रख दिया। वैष्णव माना ही संपूर्ण अहिंसक, न काम कटारी चला सकते, न कोई हिंसा कर सकते। वह है विष्णु की वंशावली। तुम्हें पुनः वही स्थापित होना है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़कर शिव बाबा का नाम लेते रहना चाहिए। याद में रहकर सेवा करनी चाहिए। निरअहंकारी होना है और हर हालत में झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए। हर हाल में कि मुझे देह दुनिया की, रिश्ते नातों की, शरीर संबंधियों की कोई बात नहीं करनी है, ये टाइम वेस्ट है। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा वैष्णव बन के दिखाना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग पूरी तरह तोड़ ही देना है। वरदान है हाँ जी के पाठ द्वारा। कौन से पाठ द्वारा? हाँ जी, हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हाँ जी का पाठ बजाओ। बाबा ने कहा है हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। बाबा से आपकी डायरेक्ट संवाद, बात होने लगे। बाबा है तो पहले तो यही फीलिंग आ जाएगी कि बाबा है और बाबा आ गया है और बाबा मेरे अंग संग है और मेरी पालना कर रहा है। तो हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान काम करो, सेवाएं करो जो आज्ञा है बाबा, और सर्व की दुआओं के पात्र बनो। ऐसी सेवा करो जो संसार तुम्हें दुआएं दे। वाह क्या बात सुनाई है, क्या बात कही है, क्या बात करी है, क्या कर्म किया है। दुआओं के पात्र बन जाओ। कोई भी सेवा बड़े खुशी और उमंग से करना है। सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं जरूर प्राप्त हो, कोई की बद्दुआ ना मिले। सेवा वही है, क्योंकि जहां दुआएं मिलती हैं वहां मेहनत नहीं लगती, फिर ऑटोमेटिक काम हो जाता है। अभी यही लक्ष्य होना चाहिए कि जिसके भी संपर्क में आवें हम उसकी दुआएं ले लें। जिस किसी के भी संपर्क में वो मजबूर हो जाए दुआ देने के लिए। वाह धन्य है प्रभु आपकी सेवा। हाँ जी का पाठ दुआएं लेने का सबसे अच्छा साधन है। कोई गलत भी है तो उसे गलत कहकर धक्का मत दो। उसको सहारा देकर खड़ा करो। तुम गलत हो, गलत कह के धक्का दे दिया, नहीं, उसको सहारा देकर खड़ा करो। कोई बात नहीं, सहयोगी बन जाओ सबके। जब आप गलत के भी सहयोगी बनोगे तो उससे भी संतुष्टता की दुआ तुम्हें ऑटोमेटिक मिलेगी। ये ट्रिक है। जो दुआएं लेने में महान बन जाता है वह स्वतः महान होता है। जिसको ये ट्रिक आ जाती है कि कैसे सबसे दुआ निकल पाए, जो ट्रिक आ गई तो आप स्वतः महान कहलाओगे। बनाना नहीं पड़ेगा। बनाने के लिए ये महान है ऐसा करने की कोई, सब करेंगे ऑटोमेटिक आपके मान। स्लोगन है हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति को हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर मत बनो, स्थिति हार्ड होनी चाहिए कि मैं स्व में स्थित रहूं, मैं बाबा के साथ अंग संग स्थित हो जाऊं, मैं बाबा की याद में स्थित रहूं। इसको हार्ड बनाओ, हार्ड वर्कर मत बनो। अव्यक्त इशारे
स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्ति का कैसे प्रयोग करना है? अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ो। इसमें एक दूसरे को मत देखो, क्योंकि ये क्या करता है, क्या नहीं करता है, पुराना करता है या नहीं करते हैं, ये नहीं तुम्हें देखना है। पहले मैं करूं, इस अनुभव में आगे हो जाऊं। मेरा अनुभव दुआएं लेने में हो जाए, संतुष्टता की मुझे दुआएं मिलें सबसे। मैं जो कुछ करूं यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। ऐसे व्यक्तिगत रूप में भी इसको प्रयोग में लाना चाहिए। वृद्धि को पाते रहोगे तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठन रूप में विश्व के सामने फिर प्रभाव पड़ने लगेगा। ओम शांति।